उलमा फरमाते हैं कि अगर 5 साल तक इन मदारिस और मकातिब को बंद कर दिया जाए, ये तलबा, ये तालिबात और आज का माशरा इतना दूर निकल जाएगा कि किसी एक का भी ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा। कोई एक भी आपका जनाजा पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, आपकी इमामत करने वाला नहीं मिलेगा, आपकी रहबरी करने वाला नहीं मिलेगा। ये मदरसे और ये मकातिब हम सब के दीन और ईमान के किले हैं। आज इसका जलसा जो है ये आम जलसा नहीं, सालाना जलसे बहुत होते होंगे, शायर लोग बहुत आते होंगे, बड़े बड़े खतीब आते होंगे। उन खतीबों से जाकर पूछो, उन मदारिस के बड़े बड़े उलमा से पूछो कि इन मासूम बच्चों के जो जलसे हैं ये ज्यादा अहमियत है या इन बड़े जलसों की ज्यादा अहमियत है। ये जलसे इसलिए किए जाते हैं कि बच्चे बच्चे को देखें कि किस तरह फला मेरा दोस्त पढ़ रहा है और सुना रहा है। अत्तहियात सुनाया गया, दुरूद शरीफ सुनाया गया, दुआए माफ़िरा सुनाया गया, तस्बीहात सुनाए गए, मसनून दुआएं सुनाए गए, मुकालमे सुनाए गए, तकारीर सुनाए गए। ये मासूम बच्चे इतने छोटे उम्र में जब अपने दोस्तों के सामने ये अपने तकारीर को सुनाएंगे तो वो दोस्त का दिल कैसे मचल रहा होगा। इसीलिए ये बनाया गया कि पैसे भी खर्च किए जाएं इस उम्मत के बच्चे और बच्चियों के लिए कि ये हमारे मुस्तकबिल हैं और ये हमारे फ्यूचर हैं। आज बहुत से जनाजे आप देखे होंगे, हमारे ऐसे जनाजे हैं कि माँ का जनाजा पड़ा है, बेटे के आंख में आंसू है, मगर माँ के जनाजे की नीयत तक मालूम नहीं है। पहली तकबीर के बाद क्या पड़ेगा अपने बाप का जनाजा है मालूम नहीं है, दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाएगा बाप का जनाजा है मालूम नहीं है, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ा जाएगा बाप का जनाजा, माँ का जनाजा, भाई का जनाजा। हम दुनिया में भी धोखा दे, अगर वो ताबूत में जाकर लेट गए वहां भी अल्लाह अकबर कह के धोखा दे रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं। ये बच्चे हैं खैरवा महला बरमबर्दे में माजन साई हमारे इनके ससुराल, एक जनाजा में पढ़ा रहा था। एक शख्स पहली सफ में इतने रो रहे, इतना रोए, तो मैं जरा सलाम करने के बाद गया, मैं भी तसल्ली के साथ उनका हाथ फेर दिया, मैं कहा थोड़ा सब्र करो। हाँ, हम जानते हैं आपके बाप या कोई रिश्तेदार जो भी इंतकाल किए हैं उनका तो गम, उनका जो है वो तो हम एहसास मतलब ले नहीं सकते, पर हमें एहसास है क्या तकलीफ। वो क्या बोले जानते हैं, बोले कि मौलाना मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा बाप मरा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मेरे बाप ने मुझे डॉक्टर बनाया और इतनी तनख्वाह मुझे मिल रही है, लेकिन आज मेरे बाप का जनाजा है, खुदा की कसम मैं नीयत मानता हूँ क्या पढ़ूंगा मुझे कुछ पता नहीं है। ये है मकतब के बच्चे जो पढ़कर सुना रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तुमसे वाबस्ता कौम की किस्मत, तुमसे वाबस्ता कौम की किस्मत, तुम जो चाहो वो फैसला होगा, सारी मिल्लत के काम के हो तुम ही सो जाओगे तो क्या होगा, तुम ही सो जाओगे तो क्या होगा, दूसरों को न गम दिया करना, दूसरों को न गम दिया करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना, घेर ले जब तुम्हें परेशानी, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। तो मेरे बुजुर्ग के दोस्त ये मासूम बच्चे आयतल कुर्सी सुना रहे थे, सूरह फातिहा सुना रहे थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों खुशी हो रही है और जब हम बैठ के देख रहे हैं, बल्कि इनको देना भी सवाब है, इनका हौसला अफजाई करना, इसके बाद जो ये पढ़ेंगे खुदा की कसम सारा सवाब तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाएगा। हदीस में आता है इदा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन अव इल्मिन यंतफ़अ बिही अव वलदिन सालिह।
आदमी मर जाता है, उसके नामे अमाल का रजिस्टर बंद। मगर 3 काम की वजह से बंद रजिस्टर में भी उसका नाम अमाल लिखा जाता, सवाब लिखा जाता है। अब क्या है? अब सदक़तिन जारिया, किसी एक तलबा को पकड़ा कि मैं इसको पूरा हाफिज या आलिम या इसका जहां तक पढ़ने का है, इसको पढ़ाने क्या मौलाना अबुल वफा साहब आपसे मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हर महीने इसका कितना खर्च होगा बताओ, मैं उस बच्चे, इस गरीब बच्चे का मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बच्चा पढ़ा 100 को पढ़ाएगा, उस बच्चे को भी सवाब मिलेगा और आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा, इस सदका जारिया। फिर वो 100 बच्चे हजारों को पढ़ाएंगे, वो 1000 लाखों को पढ़ाएंगे। खुदा की कसम आप कब्र में आराम कर रहे होंगे, कलेक्शन होकर आपके पास सवाब का अंबार पहुंचता जाएगा, आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। अब या कोई इल्म ये बच्चा सीखे, हम सीखे और आप हमसे सीखे, आप बाजार में जाएंगे 10 को बोलेंगे, 10 100 को बोलेंगे, उन सबका सवाब भी और यहाँ जो बैठे हैं इस सब का सवाब भी आपके मरने के बाद आपको वहां तक पहुंचता है। अव्वलुद्दीन सालेह, इन एक बच्चे बनाकर आप गए, इन मकातिब में आप पढ़ाकर आप गए, ये चाहे आपके लिए दुआ मांगे या ना मांगे, इनका पढ़ना सवाब मिलता जाएगा। एक काजी साहब ने पेट में मां के, अपनी बीवी के पेट में बच्चा था, पेट में हाथ रखकर कहा कि मेरी जाने वफा मेरी आखिरी जिंदगी है, मैं वसीयत करता हूँ इस वतन से अगर बच्चा या बच्ची पैदा हो तो इसको मदरसे में दाखिला कर देना। माँ का बच्चा पैदा हुआ, माँ ने बड़ा किया, 5 साल 7 साल के बाद कारी साहब के पास लेकर गई और कहा कि ये फलां काजी साहब के साहिबजादे हैं। कारी साहब सुनती अल्लाह, इतने बड़े काजी साहब इंसाफ करने वाले, उनके साहिबजादे बड़े प्यार से लेकर बैठाए, बोले बताओ क्या करना है? नहीं, इनको पढ़ाना है, काजी साहब की वसीयत है। खुदा की कसम जब वो पढ़ाना शुरू किए, वो मासूम बच्चा तोतली ज़बान में करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अर्श कांप उठता है। अल्लाह जिब्राइल को बुलाते हैं कि जिब्राइल इधर आओ कि काजी साहब के कब्र के हाल को देखो। या अल्लाह, उनको अजाब फलां इंसाफ में जरा सी कोताही होने की वजह से अजाब हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया जाओ काजी साहब को कब्र के अजाब से आजाद करो। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कि ये गलती किए थे, इंसाफ में पट किए थे या चट किए थे, इसलिए अजाब है। अल्लाह फरमाता है कि जिसका बच्चा मौलाना अबुल वफा साहब के कातिब मकतब में बैठकर अपनी तोतली ज़बान से ये कहे कि अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे, तो मेरी जात कैसे गवारा करे कि उसके बाप को मैं अजाब में मुब्तला करूं। हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, वो सोचे कि हमने किस वजह से दुनिया में आए, करके आई थी वादा तू क्या याद कर, करके आई थी वादा तू क्या याद कर, के बनाएगी घर को तू जन्नत का घर, तेरे कुरान को ताक ने खा लिया, तेरे कुरान को ताक ने खा लिया, तेरा दीनो शरीयत कहाँ खो गया, ऐ मुसलमान की बेटी तुझे क्या हुआ, जवानी का था तेरा सुनिए निज़ाम, जवानी का था तेरा सुनिए निज़ाम, फरिश्ते भी करते थे तुझको सलाम, ऐ मुसलमान की इज्जत की तू पासदार, तेरा सुबह का सजदा कहाँ खो गया, ऐ मुसलमान की बेटी तुझे क्या हुआ, तो
मेरी माँ और बहनों, आज हमें क्या हो गया? वो माँ थी कि सुबह नमाज के बाद ऐसे सहाबा के गलियों में जाओ, मदीने के गलियों में जाओ, अकाबिरीन के गलियों में जाओ, वहाँ जाने के बाद कोई नहीं जाता, भीम भीम महू मक्खी के आवाज की तरफ भिनभिनाहट सुबह की तिलावत सुनाई दिया करती थी। आज खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जमाना था, आज भी ऐसे जगह हैं, इंडोनेशिया में जाकर देखो, कॉलेज छुट्टी होती है, बाहर बैठकर कुरान खोलकर नौजवान बेटा नौजवान बेटियां बैठी रहती हैं। अंग्रेज के इंग्लैंड में एक सारे मस्तूरात को जमा किया गया, बड़े बड़े मुल्कों से बेटियां आई हैं, मुसलमान बेटियां आई हैं, सऊदी से आई हैं, दुबई से आई हैं पढ़ने के लिए। अमीर साहब ने कहा कि आज इन मस्तूरात को जमा किया जाए, इस्लाम की बेटियों को जमा किया गया है कि फला साहब आप बयान करेंगे। फला साहब ने कहा कि मैं तो मूर्खा आदमी, ये अरबीता है, मैं इनके सामने क्या बोलूंगा? अमीर साहब ने कहा कुछ नहीं बोलना, या बना तो साहबा खाली इतना ही बोल देना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अरब की शहजादियां बैठी हुई हैं, अंग्रेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड आई हैं, सारा मजमा बैठा हुआ है, हाल फूल है। एक बूढ़े साहब खड़े होते हैं, जमात के अमीर साहब की इजाजत पर खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है। क्या कहते हैं? मुझे कुछ पता नहीं, मैं अरबी जानता नहीं, बस ये कहता हूँ कि ये बना तो साहबा, ए साहबा की बेटियां, या बना तो साहबा, ये साहबा की बेटियां, या बना तो साहबा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तारीख उठाकर देखो, पूरा हाल मासूम बेटियां से रोने की आवाज से गूंजने लगा। उन्हें एहसास हुआ कि हम साहबा की बेटियां हैं। आज इंग्लैंड में आकर क्या खुराफात कर रहे हैं, सब के सब तायब हुए, सब के सब तौबा किए और अल्लाह की किताब खोलने के लिए अपना इकरार लिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये है हमारी माँ अगर सही हो जाए तो बच्चियां क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, आपके भी ये मकतब में आप भी पढ़ सकती हैं, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद जाने तक हम सबके इल्म हासिल करने का जमाना है। तालीम औरतों को भी देनी जरूरी है, देनी जरूरी है। तालीम औरतों को भी देनी जरूरी है, देनी जरूरी है। तालीम औरतों को भी देनी जरूरी है, देनी जरूरी है। लड़की जो अनपढ़ी हो तो वो बेशूर है, वो बेशूर है। लड़की जो अनपढ़ी हो तो वो बेशूर है, वो बेशूर है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अकाबरीन कहते हैं कि मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी संसार पढ़ा। इसलिए इनके भी पढ़ने का ज्यादा हमें दिलचस्पी भी देनी चाहिए, ध्यान भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक वाकया है कि मर गया मरदूद फातिया ना दूध, एक आदमी मर गया, एक ही अकलौता बेटा था, जाहिल मुतलक था, कुछ पढ़ा पढ़ा नहीं था। अब बीवी ने कुछ दिन के बाद कहा कि अब सुनते हो न क्या कहेंगे गांव वाले, या औरतें क्या कह रहे हैं, न क्या कह रहे हैं, न मर गया मरदूद फातिया ना दूध। आपका अब्बा मर गया, कुरान खानी नहीं, हलवा मुर्गी नहीं, तो लोग कहेंगे नहीं मैं क्या करूं, न घर में मुर्गा है और वह चावल है, बनाओ। मैं जाता हूँ आजाद बाजार के चौराहे से, किसी मौलवी को पकड़ के लाता हूँ, एक बेचारा दाढ़ी रख लिया, लंबा कुर्ता पहन लिया। आजकल लंबा कुर्ता बहुत पहनते हैं मौलवी जैसे बनने के लिए। अब ये सोचा करे ये तो बहुत बड़ा मौलवी आ रहा है, मौलवी जी आओ आओ इधर आओ, हमारा अब्बू का कुरान खाली हो रहा है, बस आप थोड़ा सा दुआ में शरीक हो जाओ। ये सोचेगा भाई भूख लग रही है, जलेबी वाले भी मुंडी मुंडी मिल जाएगी। अब वो आकर देखे तो घर में कोई नहीं है,
कुरान एक टेबल में रख दिए, एक कोने में लेकर बैठा दिया, एक साहिबा लाकर पकड़ा दिया और कहा अब पढ़ते रहिए, मैं और एक को पकड़ के लाता। अब वो कहकर निकल गया फिर आजाद बाजार चौराहे पर। अब ये बेचारा लेकर देखो कुछ जानता नहीं। अब वो बोला मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं। भाई घर वालों को गुनगुनाने होने की आवाज करनी चाहिए ना, क्या मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं। बस दूसरे को पकड़ के लाए, वो भी सोचा कि दुआ हो रही होगी, शरीक हो जाऊंगा, लड्डू वड्डू मिलेगा, खाकर फिर निकल आऊंगा। अब देखा अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा पीर पहले से बैठा हुआ है। वो बेचारा सुन लेगा, दूसरे कोने में ये जाकर बैठ गया। अब उसको भी पकड़ा दिया, बोले तुम दोनों पढ़ते रहो, मैं तीसरे को पकड़ के लाया। अब तीसरे को पकड़ के लाने गए, ये भी विचार देखते बिल्कुल काला काला लिखा है, क्या है। अब गौर से सुन रहे इस कोने वाले को, वो बेचारा अपने मगन में है, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता। ये कुरान पढ़ रहा, अच्छा ये कर तू जैसे कि मैं वैसा, तू जैसे कि मैं वैसा। अब तीसरा भी आया, वो डरते डरते बोले या बाबा ये तिलावत करे, वो कोने में बैठ गया। अब वो सुनने लगा, पहले कह रहा मैं तो जानता नहीं, मैं तो जानता नहीं, दूसरा कह रहा है कि तू जैसे कि मैं वैसा, तीसरा कहने लगा हो ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कब तक। अब चौथे बाबा पगड़ी बांधकर, शायद लगता है चिल्ले में गए होंगे, अब आ गए पगड़ी बांधकर। और आने के बाद अब वो भी आकर कुरान पकड़ा दिया। भाई एक चिल्ले से कुरान पढ़ना थोड़ा ही सीखेगा, कलमा पढ़ना सीखेगा, कुरान नहीं पढ़ना सीखेगा। अब वो भी देखता रहा, पहला पढ़ रहा है मैं तो जानता नहीं, दूसरा पढ़ रहा है कि तू जैसे तू मैं वैसा, तीसरा कह रहा ऐसे कब तक चलेगा। अब ये बैठा तो दरवाजे के सामने अंदर से मुर्गी पुलाव की खुशबू आ रही। अब कह रहा है, चौथा कहने लगा जैसे जब तक चले चलाए जाओ मुर्गी पुलाव खाते जाओ, जब तक चलाए चलाए जाओ मुर्गी पुलाव खाते जाओ। ये है कुरान। अगर ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे ऐसे कुरान खानी होगा, याद रख लो तुम्हारे मरने के बाद ऐसे ही कुरान खानी। अब आ जाए मूर्खे जाहिल बाबा को पकड़ के ले आएंगे दाढ़ी वाड़ी को, जेब भरने के लिए पीर बने हैं जाहिल, ऐसे पीरों के लिए डंडा उठाए रखना। एक बेचारी बुढ़ी वो मुट्ठी चावल बचा 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 कर खीर बनाई। अब अकेली खीर कैसे खाएंगे। अब पीर बाबा को बुलवाई, और इतना लजीज खीर था कि बाबा चाटते गए, बिल्कुल देखी खत्म हो चुकी, हंडिया खत्म। अब कहेंगे कुछ और आ जाए, बेचारी जो बनाई थी सब दे दी। अब ये शेर शुरू कर दिए, तारीफ शुरू करी। अब क्या तारीफ कर रहे हैं, वो भी शेर के साथ। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। बेचारी बुरी और कहां से पूछ पाछ कर ऐसे लाकर फिर लाकर डाल दी। मिले जो खीर में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। बूढ़ी को बेचारे को बर्दाश्त नहीं हुआ। अब अगला शेर वो कहने लगी, जो सारी खीर खा जाए, जो खा सारी लाकर पटक कर गई, जो सारी खीर खा जाए क्या उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। तो मेरी माँ बहनों, अगर मदरसे को और मकतब को बच्चा बच्चियां नहीं भेजोगे, ऐसे ही खीर पैदा होंगे और ऐसे ही खीर खाते जाएंगे। आप बनाते बनाते थक जाओगे, वो खाते खाते कभी नहीं थकेंगे, ऐसे खीर पैदा होंगे। इसलिए आओ हम सब मिलकर मदरसे हो, हमारे बस्ती में जो मकातिब चल रहे हैं, अपने बच्चों को भेजो, वरना कल कयामत के दिन जब तुम्हारा रब पूछ लेगा कि कॉन्वेंट भेजने के लिए सुबह 5 बजे से उठकर पाउडर स्नो लगाकर बेटे को स्कूल गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती थी, मदरसा भेजने के लिए तुझे टाइम नहीं मिलता था। मेरी माँ बहनों, क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने। इसलिए तैयार हो जाओ, जवाब देना है और कब्र में जाना है। कब्र में कोई नहीं जाएगा, ये कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा नहीं जाएगा, या 50 लाख रुपया कमाने वाला बेटा
नहीं जाएगा, या बैंक में अकाउंट करने वाली बेटी वो भी नहीं जाएगी।